हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCA 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग ब्लॉक 3 स्ट्रक्चर पॉइंटर एंड फाइल हैंडलिंग यूनिट 10 पॉइंटर्स। इसके अंदर जो है हमने पिछली लास्ट वीडियो में पढ़ा था पॉइंटर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, एड्रेस एंड इनडायरेक्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉइंटर टाइप डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से शुरू होता है पॉइंटर टाइप डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट, कि कैसे हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम उसको असाइन करते हैं। तो पॉइंटर डिक्लेरेशन इन सी वी डिफाइन अ पॉइंटर वेरिएबल बाय प्रीसीडिंग इट्स नेम विद अन, इसको हम एस्ट्रिक भी बोलते हैं और स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप इस स्टार सिंबल का यूज़ करते हैं ना, ये वही स्टार सिंबल है। द स्टार इन्फॉर्म द कंपाइलर, स्टार जो है क्या करता है, इन्फॉर्म करता है कंपाइलर को दैट वी वांट टू पॉइंटर वेरिएबल, कि हम क्या चाहते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल चाहते हैं। दैट इज टू सेट इनसाइड दैट बाइट दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द एड्रेस इन मेमोरी, कि ये क्या कर रहा है, टू सेट असाइड द बाइट्स, ठीक है, दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द एड्रेस इन मेमोरी, कि कितना स्टोर करने के लिए मतलब मेमोरी के अंदर जो इसको कितना बाइट का स्टोरेज स्पेस चाहिए होगा मेमोरी को स्टोर करने के लिए किसी एड्रेस का। क्योंकि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर किसी दूसरे पॉइंटर का पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो क्या करता है, दूसरे किसी अदर पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंट QTY इक्वल्स टू 100, ये हमने क्या करा, इसकी QTY की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। इंट स्टार PTR, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, ये डिक्लेरेशन हुआ पॉइंटर का। ऐसे हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, स्टार का साइन, और उसके बाद में जो भी आपका पॉइंटर का नेम होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे PTR, या फिर कुछ भी लिख सकते हो आप, P लिख सकते हो, सिंपल TMP लिख सकते हो, कुछ भी, एनी नेम दैट यू वांट। ठीक है, यहाँ पर स्टार PTR, ये क्या हो गया, हमारा डिक्लेरेशन हो गया। अब लिखा है PTR, ये क्या है हमारा एड्रेस बताता है, इसका क्या आ जाए, PTR में क्या आ जाए, एड्रेस आ जाए, किसका, QTY का, कि QTY कहाँ पर स्टोर है उसका एड्रेस आ जाए। यहाँ पर हम इसको क्या करें, असाइन करें, PTR इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ QTY। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने यहाँ पर क्या किया, PTR एक वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप का। ठीक है, ये हमारा QTY है, ये भी एक वेरिएबल है, तो ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या आएंगी, वैल्यूज आएंगी। तो वैल्यूज में जो PTR है, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, QTY के अंदर 100 स्टोर करा स्टार्टिंग में। ठीक है, इसका एड्रेस कुछ होगा जहाँ पर ये वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है, जहाँ पर ये स्टोर होकर वैल्यू रखी हुई होगी। तो ये वेरिएबल क्या करेगा, अभी यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया, PTR एक डिक्लेयर किया, तो PTR क्या करेगा, एड्रेस होल्ड करके रखेगा। किसका एड्रेस होल्ड करके रखेगा वो हमने नीचे बताया जब हम वैल्यू को असाइन कर रहे थे। तो PTR क्या होगा, PTR करेगा क्या, इस QTY के एड्रेस को होल्ड करके, यानी कि ये हमारा एड्रेस है, इसको होल्ड करके अपने पास में रखेगा। ठीक है, फिर इस PTR का भी कुछ एड्रेस होगा, तो उसको होल्ड कर, मतलब वो भी किसी पॉइंटर में हम होल्ड करा के रख सकते हैं, वो हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंटर टू पॉइंटर में। तो ये था हमारा, ये एड्रेस लिखे हुए हैं, ये हमारी वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स हैं। तो आई होप कि आपको डिक्लेरेशन टाइप, पॉइंटर टाइप डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, इसका हम थोड़ा सा एक प्रोग्राम भी देख लेते हैं। यहाँ देखो प्रोग्राम जो नीचे लिखा हुआ है, बिलो डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप वी हैव डिस्कस्ड सो फार। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट। कि हमने क्या किया, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं पॉइंटर का, और असाइनमेंट कैसे करते हैं पॉइंटर का, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो हैश इंक्लूड stdio.h void main int QTY इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ पर QTY की वैल्यू 5 डिक्लेयर कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर देखो स्टार PTR, यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है, किसको डिक्लेयर किया है, PTR को। PTR क्या है, एक पॉइंटर है, स्टार लगा दिया, मतलब स्पेशल पॉइंटर है, मतलब स्पेशल वेरिएबल है। डिक्लेयर PTR एज अ पॉइंटर वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू अन इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो हमारा PTR है वो क्या है, हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, जो क्या कर रहा है, इंटीजर वेरिएबल को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ठीक है, PTR इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ, ये जो हमारा ये साइन होता है ना एम्परसेंड का, ये क्या है, एड्रेस ऑफ QTY, कि हम QTY का एड्रेस इसके अंदर लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर असाइनमेंट हो रहा है, असाइनिंग QTY's एड्रेस टू PTR, ये क्या हो गया, हमारा पॉइंटर असाइनमेंट हो गया। अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि प्रिंट एफ है, एड्रेस ऑफ QTY, एड्रेस आएगा यहाँ पर, देखो एड्रेस हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एड्रेस ले रहे हैं QTY का, एड्रेस आएगा।
यहाँ पर क्या है, पीटीआर जब हम लिखेंगे तो पीटीआर में भी एड्रेस आएगा, ठीक है। मतलब एड्रेस प्रिंट कराने के कितने तरीके हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। एड्रेस ऑफ पीटीआर, यहाँ पर भी क्या आएगा, एड्रेस ऑफ पीटीआर। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो पीटीआर का एड्रेस है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वैल्यू ऑफ पीटीआर, की पीटीआर की वैल्यू कैसे ले सकते हो। यहाँ पर देखो हमने ये जो यू लगाया है ना, यू हमने इसलिए लगाया है ताकि यहाँ पर जो भी, अब हमें नहीं पता कि सिस्टम में क्या जो मेमोरी है वो क्या जनरेट कर रहा होगा, तो यहाँ पर ना हमने अनसाइन, मतलब कि जो भी आएगा वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स ही आने चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर यू लगाया हुआ है। अब इसके आगे देखो यहाँ पर डी लगाया हुआ है, डी के लिए किस लिए लगाया, इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए, ये आपको पता होगा। वैल्यू ऑफ पीटीआर परसेंटेज डी, यहाँ पर क्या आएगा, पीटीआर की वैल्यू आएगी, ठीक है, पीटीआर की वैल्यू आएगी। उसके बाद है वैल्यू ऑफ क्यूटीवाई, क्यूटीवाई की क्या वैल्यू है, क्यूटीवाई की क्या वैल्यू आएगी 5, ठीक है। वैल्यू ऑफ क्यूटीवाई एम्परसेंट, देखो ये चीज यहाँ पर देखो स्टार और ये जो एम्परसेंट है ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो क्यूटीवाई की जो वैल्यू आएगी वही यहाँ पर भी क्यूटीवाई की वैल्यू आएगी, चाहे आप इसको ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो। इसका क्या मतलब होता है, ये सिर्फ एड्रेस होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। और स्टार लगा हुआ है इसके आगे, यानी कि ये जैसे स्टार, जैसे पुलिस वालों के ऊपर उसमें स्टार लगा होता है तो उनको ये परमिशन होती है किसी के घर में जाकर चेकिंग कर सकते हैं, तो इनके भी स्टार लगा हुआ है, तो ये किसी के घर में जाके उसकी वैल्यू को फाइंड करके लेकर आ सकते हैं। जैसे कि क्यूटीवाई कहीं मेमोरी एलोकेशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, क्यूटीवाई, तो उसकी यहाँ से तो हमें एड्रेस मिल गया, उसके आगे स्टार लगा दिया, स्टार लगा दिया यानी कि उसके घर के अंदर प्रवेश कर लिया, उसकी वैल्यू कितनी होगी 5, वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। प्रिंट है वैल्यू ऑफ क्यूटीवाई परसेंटेज डी, और यहाँ पर क्या आएगा स्टार पीटीआर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैल्यू आएगी क्यूटीवाई की। तो देखो इसको एक बार हम क्या करते हैं, रन करते हैं। यहाँ देखो हमें मिल गया एड्रेस ऑफ क्यूटीवाई, ये चाहिए था हमें क्यूटीवाई का एड्रेस, ठीक है। एड्रेस ऑफ क्यूटीवाई 64, ये सिस्टम जनरेटेड है। उसके बाद है एड्रेस ऑफ क्यूटीवाई, ये भी एड्रेस आ गया यहाँ पर, एड्रेस ऑफ पीटीआर। अब यहाँ पर नीचे देखो सारी की सारी क्या है, वैल्यू। ये देखो यहाँ पर क्या है, हमारा एड्रेस आया, तो ये एड्रेस कौन सा आया, जो क्यूटीवाई का एड्रेस है ना वही आया है, देख सकते हो आप, क्यूटीवाई का एड्रेस आया है, ठीक है। पीटीआर का एड्रेस कुछ और था, क्यूटीवाई का एड्रेस कुछ और है। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ क्यूटीवाई, यहाँ पर वैल्यू ऑफ क्यूटीवाई, क्यूटीवाई की वैल्यू आई है वो यहाँ से मिल गई हमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। इसके अंदर देखो पॉइंटर टू अ पॉइंटर, कि पॉइंटर क्या है, पॉइंटर अभी देखा हमने जो किसी अदर वेरिएबल की मेमोरी को स्टोर करा हो, मतलब उसको पॉइंट करके रख रहा है कि कहाँ पर ये स्टोर है, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन को स्टोर करा होगा। तो यहाँ पर क्या है, दिस मीन्स किसी के एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है, कि कहाँ पर किस एड्रेस पर वो चीज़ रखी हुई है। दिस मीन्स दैट अ पॉइंटर, अब यहाँ पर क्या है, पॉइंटर टू अ पॉइंटर, मतलब किसी पॉइंटर को ही पॉइंट कर रहा है कोई दूसरा पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दिस मीन्स दैट अ पॉइंटर कैन बी कंटेन एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर, कि क्या कर रहा है कि दूसरे किसी और पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करके रख रहा है। जैसे यहाँ पर हम इसको कैसे लिखते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 100, आई की वैल्यू मैंने 100 दी। उसके बाद में इंट, यहाँ पर मैंने इसको डिक्लेयर किया, यहाँ पर भी मैंने एक डिक्लेयर किया है, ये भी पॉइंटर है ये भी पॉइंटर है, दोनों ये क्या है, पॉइंटर्स है। अब यहाँ पर क्या आएगा, पी आई, ठीक है, पी आई एड्रेस ऑफ ए आई, मतलब जो %, ठीक है, %, इसका एड्रेस यहाँ पर होल्ड करके रखा जाएगा। उसके बाद है PII, ठीक है, इसमें किसका एड्रेस आएगा, PI का एड्रेस आएगा। तो यहाँ देखो क्या है, आई लिखा, यहाँ पर सारे हमारे 3 वेरिएबल्स हैं वो सारे हमने यहाँ लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज है और यहाँ पर एड्रेस है। तो जब हमने आई की वैल्यू को 100 दिया तो वो इसके अंदर आ गई। उसके बाद में इसका कुछ एड्रेस होगा, इस एड्रेस को हम क्या करें, यहाँ पर होल्ड करके रख रहे हैं PI के अंदर, ठीक है। PI का भी कुछ एड्रेस होगा, उस एड्रेस को हम यहाँ पर होल्ड करके रख रहे हैं PII के अंदर, ठीक है। और इसका कुछ एड्रेस है, अगर आपको और भी करना है तो इस तरह से आप 3 स्टार लगा सकते हैं एंड देन इसको और फर्दर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा किसी एक पॉइंटर का, ये देखो ये एक हमारा वेरिएबल है, इसको पॉइंट कर रहा है ये वाला वेरिएबल, ठीक है, ये वाला वेरिएबल PI, तो इसके एड्रेस को बता रहा है PI। इसके एड्रेस को, PI के एड्रेस को कौन बता रहा है, PII, इसके एड्रेस को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा है पॉइंटर टू अ पॉइंटर, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नल पॉइंटर, तो इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखो, प्रोग्राम टू डिस्क्राइब द पॉइंटर टू अ पॉइंटर, कि हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है पॉइंटर टू पॉइंटर। तो हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन, उसके बाद यहाँ से हमारा मेन सिस्टम स्टार्ट हो गया। इंट आई इक्वल्स टू 100 इंट स्टार PI, ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्टार PI,
यानी कि पहला हमने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर हमने सेकंड पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। पी आएगा, यहाँ पर पी आई के अंदर क्या आएगा, इसका एड्रेस आएगा, पी डबल आई के अंदर इसका एड्रेस आएगा, एंड देन फिर इसके बाद में देखो हमने सब कुछ प्रिंट कराया कि सबसे पहले क्या आएगा, एड्रेस ऑफ आई, आई का एड्रेस, फिर उसके बाद पी आई का एड्रेस, फिर पी स्टार पी आई का एड्रेस, ठीक है, फिर एड्रेस ऑफ पी आई, फिर पी आई का एड्रेस, और यहाँ पर क्या आएगा, पी डबल आई का एड्रेस, यानी कि एड्रेस ऑफ पी डबल आई, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू आएगी इन सब में, तो उसको प्रिंट कराने के लिए हमारे पास इतने तरीके होते हैं कि हम सिंपल आई लिखेंगे तब भी हमें वैल्यू क्या मिलेगी 100, स्टार एम्परसेंट आई लिखेंगे तब भी क्या मिलेगी वैल्यू 100। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के एनिमी होते हैं, एक दूसरे को काट देंगे तो सिंपल आई बचेगा, आई की वैल्यू 100 आएगी, वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमें एड्रेस मिल गया तो एड्रेस के बाद में एक पुलिस मतलब जैसे कि घर में परमिशन होती है पुलिस वाले को जाने की, तो वो किसी के भी घर में जाके चेकिंग कर सकते हैं, तो उनके पास एड्रेस है, एड्रेस के बाद में उनके ऊपर स्टार लगा हुआ है तो वो एक स्पेशल हो गए, ठीक है, स्पेशल हो गए तो वो किसी के घर में जाके एंटर कर सकते हैं और उसके बाद में उसकी वैल्यू को फाइंड करके ला सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी होगी 100। स्टार पी आई के अंदर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ आई आएगी, ठीक है, क्योंकि पी आई के अंदर भी तो वैल्यू ऑफ आई रखी हुई ना, मतलब एड्रेस तो पता है पी आई के अंदर है, लेकिन उसके ऊपर अगर स्टार लगा दिया तो इसका मतलब कि हम आई की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद है वैल्यू ऑफ आई, इसकी तरह से भी हम निकाल सकते हैं कि पी डबल आई के अंदर भी हमने डबल स्टार लगा दिया, उसके हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखो इसको रन करते हैं फटाफट से। आई की वैल्यू 100 है और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या मिला, आई की वैल्यू आई का एड्रेस, फिर आई का एड्रेस, फिर आई का एड्रेस, तो तीनों एड्रेस देखो सेम है। आई का मतलब आई जो है वो यहाँ पर जाकर स्टोर है, फिर पी आई का एड्रेस, फिर पी आई का एड्रेस और पी डबल आई का एड्रेस, ये दोनों एड्रेस सेम है और ये अलग है। उसके बाद में देखो इन सब को हम मतलब कि जो हमारी आई की वैल्यू उसको प्रिंट कराने के हमारे पास इतने सारे तरीके हैं, किस तरीके से हम जो हमारी आई की वैल्यू उसको प्रिंट करा सकते हैं, जो अभी हमने देखा था, ठीक है। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, दैट इज़ नल पॉइंटर। नल पॉइंटर भी एक बार पढ़ लेते हैं। नल पॉइंटर क्या होता है, अ पॉइंटर वेरिएबल दैट इज इनिशियलाइज विद द नल वैल्यू, जिसको हम नल वैल्यू के साथ में इनिशियलाइज करे होंगे एट द टाइम ऑफ पॉइंटर डिक्लेरेशन इज कॉल्ड नल पॉइंटर, कि जब हमारा टाइम होगा कब, डिक्लेरेशन का, डिक्लेरेशन के टाइम पर ही हम उसकी वैल्यू को नल कर देंगे, ठीक है, डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हम उसकी वैल्यू को नल कर देंगे तो उसको हम नल पॉइंटर बोलेंगे, ठीक है। द नल पॉइंटर दैट डज नॉट पॉइंट टू एनी मेमोरी लोकेशन, कि जो हमारा नल पॉइंटर होता है वो किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करता है। यहाँ पर क्या है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, डेटा टाइप यानी कि इंट वगैरह जो कुछ भी आपने लिखना है वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में वेरिएबल का नेम विद स्टार, स्टार के साथ में वेरिएबल का नेम लिखेंगे कि इस तरह का आपका पॉइंटर है, इक्वल्स टू नल, ठीक है, इक्वल्स टू नल लिखेंगे इस तरह से, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, नल पॉइंटर इनिशियलाइज हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी बुक में लिखा हुआ है कि हैश डिफाइन करके हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, मतलब हैश डिफाइन माइक्रो में इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है, नल 0, जिससे पता चल जाता है कि ये वैल्यू क्या है, नल है, ठीक है, मतलब नल की वैल्यू क्या है 0 है, तो इस तरह से यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, माइक्रो में पहले से डिफाइन कर देते हैं, मतलब कि हैश इंक्लूड जब हम लिखते हैं ना उसी टाइम पर। तो देखो इसका भी एक प्रोग्राम है, वो रन कर लेते हैं फटाफट से। ये रहा हमारा नल पॉइंटर। तो यहाँ से ये शुरू है, हैश इंक्लूड stdio.h, इसको मैं हटा देती हूँ। हैश डिफाइन नल इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हमने देखो नल मतलब माइक्रो में प्री डिफाइन कर दिया, ये हमारी बुक में यही है इसीलिए मैंने यही करा है, हैश डिफाइन नल इक्वल्स टू 0, ठीक है, प्री डिफाइन हमने क्या कर दिया, नल को 0 कर दिया, नल की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर भी हम नल का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, नल जहाँ पर भी लिखा होगा उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज 0 की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। वॉइड मेन, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट है, इंट स्टार पी आई मतलब एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है पी आई नाम का, पॉइंटर टाइप का, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, वो नल हो गया, ठीक है, नल की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पर 0 दे रखी है, वो यहाँ पर आ जाएगी। अभी हमने यही देखा था, प्रिंट हैव द वैल्यू ऑफ पी आई की वैल्यू प्रिंट कराओ, जो क्या है पी आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो पी आई की वैल्यू देखो क्या है, 0 है, हमने तो 0 ही इनिशियलाइज किया ना, तो यहाँ पर देखो आ गई, द वैल्यू ऑफ पी आई इज 0, जो वैल्यू है पी आई की वो क्या है 0 है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।